हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ड्रीम ऑफ दनिका। तो फ्रेंड, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मैं स्टडी करती हूँ और कैसे मैं अपने घर के काम को करती हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, साथ में एक मदर भी हूँ और साथ में BPCT रिपोर्ट की प्रिपरेशन भी करती हूँ और आने वाले सभी टीचिंग्स एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि मैंने स्टेट और सीटेट को क्वालिफाई किया हुआ है। तो मैं इंडिया में मतलब सेंट्रल में जितनी भी वैकेंसीज आती है, तो मुझे जो सही लगता है मैं उसको फिल करती हूँ और उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। तो फ्रेंड, अभी मैं तो BPCT रिपोर्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैटर्न एकदम से चेंज हो गया है और प्रीलिम्स और मेंस दो चरण में एग्ज़ाम होंगे। पहले प्रीलिम्स होगा और प्रीलिम्स में जितने बच्चे पास हो जाएंगे फिर वो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो प्रीलिम्स का सिलेबस आपको सबको पता चल गया है कि GK GSI में क्या क्या पढ़ना है। उसमें हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस, EVS और ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी, ये सभी पढ़ने हैं। तो फ्रेंड, और साथ में मैथ और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है और जिनका आर्ट्स है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सभी जो है उनका कहीं ना कहीं मतलब हो जाता है। लेकिन जो साइंस और मैथ्स के बच्चे हैं और जो लैंग्वेज के बच्चे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगी, उनको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी आंदोलन भी हो रहा है और हो सकता है कि, और लगता है कि मुझे कि ये पैटर्न चेंज हो जाए, बट अभी हमें रुकना नहीं है। अभी हमें ना प्रीलिम्स को लेकर ही अपनी तैयारी करनी है और प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। तो अगर मान लेते हैं कि ये चेंज अगर सरकार फिर इसे बदल भी देती है, एकल परीक्षा के लिए राजी हो जाती है, तो जब एकल परीक्षा होगी, मतलब जो एक ही परीक्षा होगी, उसमें भी GS का क्वेश्चन 40 नंबर का आता है, तो वो हमें वहाँ हेल्प करेगा। अब देखिए, GS 40 नंबर का है या 150 नंबर का है या 20 नंबर का या 30 नंबर का, आपके लिए मेहनत तो मतलब पूरा ही करना है। GS के लिए सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, हिस्ट्री में सारे टॉपिक पढ़ने हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न सभी पढ़ना है। तो उसके लिए तो प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, तो वो वहाँ हेल्प करेगा। अब एक एग्ज़ाम हो या दो एग्ज़ाम हो, आप उसके लिए चिंता ना करें और अपनी मेहनत को करते जाइए। तो फ्रेंड, आज मैं सुबह उठी थी, सुबह उठ के अपने बच्चे को स्कूल भेजी और भेजने के बाद मैं 1 घंटा जो है सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और नींद आ रही थी तो मुझे लगा कि 1 घंटा सो जाना चाहिए। फिर मैं जगी और जग के मैंने नाश्ता प्रिपेयर किया, उसके बाद दोपहर का लंच तैयार किया और अभी जो है मैं 11:30 में आ गई। तो फिर मैंने अपने आप को फ्रेश करने के लिए चाय पी और चाय पीने के बाद 12 बज गया। 12 से लेकर 1:30 बजे तक मैं ओनली 1.5 घंटा ही यहाँ पढ़ूँगी। तो फ्रेंड, मैंने 1.5 घंटा अपना लॉस्ट कर दिया। तो कोई बात नहीं, कभी कभी नींद भी लेना ज़रूरी होता है। जब आप पढ़ने में नींद आए तो आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि नींद आती रहेगी और उसमें पढ़ते रहेंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसके लिए माइंड का फ्रेश होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि आज सो ही लेते हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिहार स्पेशल में, बिहार करंट अफेयर में, सॉरी बिहार स्पेशल नहीं, बिहार करंट अफेयर में बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, जनवरी से लेकर पूरा अगस्त तक मैं ChatGPT से तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने जनवरी का पूरा जो है मतलब डेट वाइज जो है वो नोट किया है और उसको मैं अभी जा रही हूँ लर्न करने। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे लिखा। ये है बिहार का करंट अफेयर्स जो मैंने जनवरी से नोट करी, जनवरी 2026। देखिए 6 जनवरी और 8 जनवरी, 7 जनवरी बिहार से स्पेसिफिक कोई न्यूज़ नहीं थी, तो उसका मैंने नोट नहीं किया। ChatGPT में सर्च करने पर वो खुद बताता है कि 8 को कोई न्यूज़ नहीं था बिहार से रिलेटेड, 9th का, 10th का, और इस तरह से पूरा जो है यहाँ आप देख सकते हैं ये कब तक है, 31 जनवरी तक है। तो पूरा बिहार का यह करंट अफेयर्स है। और फिर हम आ गए हैं फरवरी में। तो फरवरी में अभी मैंने नोट नहीं किया और उसके बाद वो कंप्लीट करने के मिसलेनियस भी, मतलब जो कुछ छूट गया था जनवरी का, तो वो भी ChatGPT ने बहुत अच्छे से ये बता दिया है, जिसको मैंने नोट कर लिया है। अब मैं पहले इसको रिवाइज करूँगी और रिवाइज करने के बाद फिर मैं जो है फरवरी का नोट करूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं।